Hello बच्चों, let's read the following question. Calculate the energy of an electron having de Broglie wavelength 5500 angstrom given H is equals to 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second and mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram. So हमें क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया गया है और हमें क्या करना है, उसका एनर्जी कैलकुलेट करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू प्रोवाइडेड है. लैम्डा को हम कैसे लिख सकते हैं, h अपॉन p के रिलेशन से लिखते हैं. डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, p जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है मोमेंटम को, और मोमेंटम का रिलेशन एनर्जी के साथ क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 me इंटू ई आ जाएगा. अब यहाँ पे हमने me जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है. कैपिटल E जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है. तो मोमेंटम के रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. लैम्डा क्या बन जाएगा, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me इंटू ई बन जाएगा. हमें निकालना कैपिटल E है, तो हम क्या करेंगे, 2me इंटू ई के स्क्वायर रूट को लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या आ गया, h अपॉन लैम्डा आ गया. अब स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग. अगर बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2me इंटू ई, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर आ गया. विच मीन्स एनर्जी E का जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, h स्क्वायर अपॉन क्या करके 2me लैम्डा स्क्वायर करके. अब वैल्यूज फिल कर देंगे. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 एंड यूनिट्स होते हैं किलोग्राम. लैम्डा का जो वैल्यू हमें दिया गया है दैट इज 5500 एंगस्ट्रॉम दिया गया है. अब इसको अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो देन वी कैन राइट 5500 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 10 एंड यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मीटर हो जाएंगे. यहाँ पे हमने यूज किया है दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर. एंड h प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हमें दिया है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. तो सभी वैल्यूज को E के फॉर्मूला में फिल कर देंगे. सो वी विल गेट E इज इक्वल्स टू h स्क्वायर है तो 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31. लैम्डा का स्क्वायर मीन्स 5500 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 10 का स्क्वायर हो गया. तो इसको अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वी विल गेट 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 24. यूनिट्स क्या होंगे, जाउल होंगे. नाउ वी नो दैट 1 जाउल किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे. वी कैन राइट 7.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised to power minus 19 that is equals to 4.9 into 10 raised to power minus 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से हमारे पास E का जो वैल्यू है, एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4.9 into 10 raised to power minus 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ गया. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.